जिले के कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव जैसे हालात नजर आ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए जिला प्रशासन एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले में पिछले 3-4 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण तमाम तरह की समस्याओं से आमजन को पेश आना पड़ रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी नालों के द्वारा तांडव इतना मचाया जा रहा है कि कहीं पर रास्ते बंद हैं तो कहीं पर जलभराव की स्थिति आम हो गई है। बलरामपुर जिले के शिवपुरा क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे आजकल आंशिक रूप से बंद पड़ा हुआ है। यहां पर बहने वाले हिंगहा नाले के पानी के कारण तमाम तरह की समस्याएं आम जनमानस को पेश आ रही हैं। आम जनमानस का रास्ता बंद है और तकरीबन 20 गांवों में जलभराव की स्थिति है। नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाले हिंगहा नाले, धोबैनिया नाला और खरझार नाले में अतिवृष्टि के कारण उफान की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कारण से आसपास के गांवों में न केवल कटान हो रहा है, बल्कि हरिहरगंज ललिया मुख्य मार्ग पर आवागमन की स्थिति आंशिक रूप से बंद होता बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना तो छोटी गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं, ना ही मोटरसाइकिल सवार, पैदल और अन्य बड़े वाहन सवार ही यहाँ से क्रॉस हो सकते हैं। 2 दिनों पूर्व यहाँ से 2.5 फीट ऊंची लहरें चल रही थीं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को ललिया पुलिस के द्वारा इस मार्ग पर आवागमन के लिए रोका जा रहा था। इसी के साथ हिंगहा, खरझार व धोबैनिया व अन्य पहाड़ी नालों के आसपास बसे गांवों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। जब नेपाल की पहाड़ियों पर अतिवृष्टि होती है तो वहां से निकलने वाले नाले अपने उफान पर होते हैं। इस कारण से हिंगहा और खरझार नाले में ज़्यादा पानी आ जाता है, जो प्रायः लोगों के घरों में घुस जाया करता है। इस कारण से गांव में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। बताया जाता है इसी के कारण ललिया, महाराजगंज, शिवपुरा, हरैया, सतघरवा के कुछ आंशिक इलाके भी जलभराव के कारण परेशानी में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन इस बाबत प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसका प्रयास हमारे प्रति जमीन पर सफल होता नजर नहीं आता है, क्योंकि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति केवल इसलिए ही पैदा हो गई है क्योंकि वहां पर ना तो पुल बनाए गए हैं, ना ही लंबे समय से मांगी जा रही हमारी मांगों को पूरा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हरिहरपुर ललिया मार्ग पर 2 जगह ऐसे हैं जहां पर बड़े पुल की आवश्यकता है। यहां पर हर बरसात के मौसम में कई दिनों तक आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाया करता है। ग्रामीणों ने बताया कि लौकावा डिप व झिन्ने नाला के पास पुल की बेहद आवश्यकता है। अगर यहां पर पुल बना दिया जाए तो कभी इस क्षेत्र में आवागमन बंद नहीं होगा, ना ही कम से कम 5 लाख की जनता को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि इसके साथ ही पहाड़ी नालों से निकलने वाली जलधारा से हमें बचाने के लिए पुख्ता उपाय करने होंगे। गांवों के आसपास जिला प्रशासन को बड़े और पुख्ता प्रोजेक्ट बनाकर हमें इससे निजात दिलवाने की कोशिश करनी होगी। अगर हमारे लिए पुख्ता उपाय नहीं किए जाते तो हर साल हम इसी तरह से पहाड़ी नालों का कहर झेलते रहेंगे। दादा आपका? शिवशरण पासवान। कहाँ रहते हैं? ललिया। अच्छा दादा, ये बताइए, आज इस मार्ग पर पानी का बहाव तेज है और सुबह से ही रास्ता बंद है। हाँ, सुबह से बंद है। तो आप लोग क्या करते होंगे? क्या करते हैं, इधर उधर चलते हैं, बैठ रहते हैं, इधर क्या करेंगे। रिक्शा चालक है? हाँ, रिक्शा चालक है। अच्छा ये बताइए, कब से यहाँ पर आप मौजूद हैं? अब सुबह से हैं। हाँ, तो सुबह से हैं तो आपको एक को सवारी मिली? अभी तो कुछ नहीं मिला है। तो बताइए, आने जाना बंद है तो क्या है अभी। तो फिर कितना असर पड़ता होगा? बहुत असर पड़ता है, क्या करेंगे अभी। आप लोगों की रोजगार भी सब चीज सब ठप हो जाता है। हाँ। अगर जैसे सवारियां नहीं मिलेंगी तो फिर कमाई नहीं होंगे तो घर नहीं चल पाएंगे। ये सारी समस्या है। तो क्या कहेंगे इस रोड को लेकर, इस डिप को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या मांग करते हैं? क्या बनना चाहिए? ऐसा पानी बहता रहता है, एक 2 है, एक झिन्ने नाला हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया ये। अच्छा, झिन्ने नाला पर भी इसी तरह से? हाँ, हो जाता है कि अभी पानी अब से नहीं आया है, अब से इसी पे आया है, वो अभी खाली है और बाजार दोनों को बहुत बड़ा तकलीफ हो जाता है। अच्छा, हर साल इसी तरह से होती है? हाँ, हर साल हो जाता है। जब भी बारिश आएगा, मौसम आएगा तभी हो जाता है ये।
अच्छा, यानी जब बरसात का मौसम आता है हाँ, तभी तो ऐसा होता इस तरह से कठिनाई होती है। हाँ, यानी तभी। कि मार्ग जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता हाँ, है, बंद हो बाढ़ जाता का है। पानी आ जाता है। बाढ़ का पानी रहता है, हाँ, तभी बंद हो जाता है, और तो चालू रहता है, बारिश नहीं जिला हुआ तो। प्रशासन से आप क्या कहेंगे और जो प्रदेश सरकार है उससे आप क्या मांग रहे हैं? क्या मांगे, बनवा कर दें। आधा आधा बन गया है, आधा ये पड़ा हुआ है, जब पुल बन बना है। जाएगा तो क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी आप लोगों को? अच्छा सुविधा मिल जाएगा, आना जाना कोई तकलीफ नहीं रहेगा। जिला ये जो मुख्यालय को जोड़ने वाला एक ही रास्ता है ना ये? यही है, यही बहुत सबसे बाकी बड़ा मांग रास्ते है। हैं तो वो लंबा 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 पड़ जाता है। और 2 दिनों पूर्व यहां पर अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए लौकाहवा डिप के पास जिला अधिकारी पवन अग्रवाल अपने दलबल के साथ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि यहां पर न केवल ह्यूम पाइप के स्तर को ऊंचा किया जाए बल्कि पक्के पुल का निर्माण किया जाए। हमसे बात करते हुए गुरुवार को जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ललिया हरिहरगंज मार्ग पर जिन 2 जगहों पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और आम जनमानस को आवागमन से परेशानी हो रही है, वहां पर समस्याओं से निजात दिलवाया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी जहां पर ठहर रहा है और जिसके कारण आवागमन बंद हो रहा है, वहां पर पक्के पुलों का निर्माण करवाया जाए। इससे पहले उन जगहों पर ह्यूम पाइप इत्यादि को उच्चीकृत करवाते हुए एक अल्टरनेट मार्ग का निर्माण करवाया जाए, जिससे किसी भी स्थिति में आम जनमानस को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अब देखना होगा कि पहाड़ी नालों के कहर से जूझ रहे तराई की जनता को जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी व बाढ़ खंड के अधिकारियों के द्वारा कब राहत प्रदान की जाती है। फिलहाल अभी जिले में कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने की संभावना है और इस बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति का उत्पन्न होना स्वाभाविक बताया जा रहा है। सर, कई जगहों पे पानी चल रहा है और सड़क मार्ग कई बंद है, जैसे ललिया हरिहरगंज मार्ग हो गया। इस पर सर क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि लोग उसे लगातार क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं? ललिया हरिहरगंज मार्ग पे थोड़ा पानी आने की सूचना प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा भी स्थल का विजिट किया गया था, तो वहाँ पे अभी यातायात चालू करा दिया गया है और उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी को निर्देशित भी किया गया है कि उस समस्या का, क्योंकि ये प्रतिवर्ष की समस्या है, उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन भी कराया जाए। उसके लिए भी वो एक कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये समस्या आगे ना हो। फिलहाल जल भराव और बाढ़ की स्थिति पर जिला प्रशासन का नजर बना हुआ है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिला प्रशासन का कहना है किसी तरह से पैनिक ना हो, पूरी स्थिति पर नजर बनी हुई है। कोई समस्या हो तो कंट्रोल रूम पर फोन करें। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।